वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए परफेक्ट ऑप्टिशियंस। चश्मे वाले से आई केयर प्रोफेशनल बनने की पहली पायदान पे आज हम देखेंगे ऑप्टिक्स। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा हमारे चश्मे के शॉप के नाम के साथ ये ऑप्टिक्स शब्द जुड़ा होता है, जैसे उर्वी ऑप्टिक्स, राज ऑप्टिक्स, परफेक्ट ऑप्टिक्स, रामदेव ऑप्टिक्स। तो जाहिर है इस ऑप्टिक्स का हमारे चश्मे की लाइन के साथ कुछ गहरा संबंध है। क्या संबंध है देखते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइट, प्रकाश का विज्ञान। साइंस ऑफ लाइट। साइंस ऑफ लाइट क्या कहता है? लाइट क्या है वो समझते हैं पहले। लाइट ये इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक हिस्सा है लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में और बहुत सारे रेज होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, ये सारे रेस के साथ में एक और रेज होता है, उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। हमें ये सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट यानी लाइट जिसकी स्पीड 3500 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लाइट की स्पीड 3500 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर भी सूरज से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की लाइट किरण को 8 मिनट और 24 सेकेंड लगते हैं। सोचिए कितना दूर होगा सूरज हमसे। अब प्रकाश की एक किरण कोई एक सतह पे जाके मिले तो क्या क्या संभावनाएं बनती है ये देखते हैं। जैसे ये रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण आई, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आके टकराई, तो क्या हो सकता है? पहली संभावना है ये सतह के ऊपर ये लाइट अटक जाएगी, उसको प्रकाशित करके वहीं पे उसका अंत आ जाएगा। जैसे एक दीवार है, मैं यहाँ से अगर टॉर्च मारूं तो दीवार प्रकाशित हो जाएगी, पर उसके बैक साइड में हम देखें तो वहीं अंधेरा दिखेगा। तो ये संभावना नंबर 1। ओपेक सरफेस के अगर ऊपर उसकी लाइट अगर पड़ती है तो यहीं पे वो ख़त्म हो जाती है और आगे नहीं बढ़ेगी, इतने एरिया को प्रकाशित कर देगी। ठीक है, अब संभावना नंबर 2, रे ऑफ लाइट आई, ये सतह पे टकराई और वापस ये इस तरफ वापस आई। जैसे अगर यहाँ मिरर हो
तो मिरर से लाइट टकरा के वो वापस आती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये संभावना नंबर 2 हुआ, रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ मिरर हो, मिरर में हम अपना प्रतिबिंब देखें तो ये यहाँ आके टकरा के वापस आता है। ठीक है, अब संभावना नंबर 3, रे ऑफ लाइट आई, ये सतह पे टकराई और उसने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। वो आनी चाहिए थी ऐसे, बट ये चली गई यहाँ पे, ये बैंड हो गई। तो इस चीज को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट को आना था ये डायरेक्शन में, चली गई यहाँ पे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। और हम जो काम करते हैं, हमारा जो प्रोफेशन है, उसमें हम रिफ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी पेशेंट की आई चेक करते हैं, उसका नंबर निकालते हैं, तो हम कहते हैं रिफ्रैक्शन किया। तो ये रिफ्रैक्शन क्या हुआ? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। ये लाइट के रेस को बेंड करना, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। और हमारी ऑप्टिकल फील्ड में हम जब भी अलग अलग ग्लास लेते हैं तो वहाँ पे हम उसे रिफ्रैक्शन करते हैं। रिफ्रैक्शन, आपको एक सिंपल उदाहरण और दूँ। हम बचपन में देखते थे, ये पानी से भरा हुआ ग्लास हो, उसके अंदर अगर मैं ये पेंसिल डालता हूँ तो देखिए पेंसिल यहाँ से, पानी जहाँ से शुरू होता है वहाँ से अंदर जाके वो बेंड हो गया है। दिस इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में जाएगी तो वो बैंड होगी। जैसे ये है एयर, ये है वाटर। एयर में से अगर ये वाटर में गई तो यहाँ पे उसका बेंडिंग होगा। इस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होता है ये देखेंगे। तो आज आप एक चीज समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जो दिशा से आ रही है उसकी दिशा चेंज करना, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। रिफ्रैक्शन बहुत डीप सब्जेक्ट है, मगर मैं आपको आज सिर्फ इसका बेसिक प्रिंसिपल ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं आपको रिफ्रैक्शन में की डीप में ले जाऊँगा तो शायद कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये नॉलेज हमारे बाकी दोस्तों को भी मिले, ये कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।